रात का समय था, सड़क सुनसान थी और दूर कहीं रेलवे स्टेशन से आती ट्रेन की आवाज पूरे माहौल को और भी खौफनाक बना रही थी। लेकिन उसी स्टेशन के पास एक ऐसा ढाबा था जो दिन में किसी जन्नत से कम नहीं लगता था। गर्मा गर्म चाय, स्वादिष्ट खाना, हंसते हुए लोग और ढाबे के मालिक के चेहरे पर हमेशा मुस्कान। लेकिन जैसे ही सूरज डूबता था, उसी ढाबे की दीवारों पर अंधेरा उतर आता था। लोग वहां से गुजरते हुए अपनी रफ्तार बढ़ा देते थे, क्योंकि कहते हैं रात के 1:13 पर उस ढाबे के बाहर एक लड़की खड़ी होती है। वो हर आने जाने वाले से सिर्फ एक सवाल करती है, भैया पानी मिलेगा? लेकिन जिसने भी उसकी मदद करने के लिए दरवाजा खोला, वो दोबारा कभी वापस नहीं आया। आखिर वो लड़की कौन थी? उस ढाबे में ऐसा क्या हुआ था? और क्यों आज भी हर रात ठीक 1:13 बजे वहां पायल की आवाज सुनाई देती है? तो दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे ढाबे का राज है जहां दिन में मुसाफिर खाना खाते हैं और रात में मौत उनका इंतजार करती है। तो कमरे की लाइट बंद कर दीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और अगर हिम्मत है तो सुनिए स्टेशन के पास वो डरावना ढाबा। रात के करीब 12:47 हो रहे थे। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। दूर कहीं रेलवे लाइन पर खड़ी मालगाड़ी की आवाज की आवाज रात के सन्नाटे को चीर रही थी। फिर अचानक एक तेज हॉर्न सुनाई दिया, लेकिन उस सुनसान सड़क पर ट्रेन के अलावा कोई दिखाई नहीं दे रहा था। सड़क के किनारे लगे पुराने बोर्ड पर टिमटिमाती पीली रोशनी पड़ रही थी। बोर्ड पर लिखा था, मुसाफिर ढाबा 24 घंटे खुला है। दिन में इसी ढाबे की तस्वीर बिल्कुल अलग थी। स्टेशन से कुछ ही दूरी पर बना यह ढाबा आसपास के लोगों के बीच बहुत मशहूर था। सुबह से शाम तक यहाँ ट्रक ड्राइवर, यात्री, रेलवे कर्मचारी और आसपास के गांवों के लोग चाय नाश्ता करने आते थे। ढाबे के सामने बड़े बड़े नीम के पेड़ थे। उनके नीचे चारपाइयां बिछी रहती थीं। मिट्टी के चूल्हे पर चाय उबलती रहती, तवे पर मक्खन से लथपथ पराठे सिकते और ढाबे का मालिक रघुवीर, करीब 55 साल का आदमी, हमेशा सफेद कुर्ता पायजामा पहनता और चेहरे पर मुस्कान रखता। जो भी पहली बार ढाबे पर आता, रघुवीर उससे एक ही बात कहता, भूखे आदमी को खाना खिलाने से बड़ा कोई पुण्य नहीं होता। लोग कहते थे कि रघुवीर का दिल बहुत अच्छा था। लेकिन शाम ढलते ही इस ढाबे का माहौल बदल जाता था। सूरज डूबने के बाद रघुवीर धीरे धीरे ढाबे की सारी लाइटें बंद कर देता। सिर्फ एक लालटेन जलती रहती और रात के बाद यहां बैठने वाले लोगों की संख्या भी अचानक कम हो जाती। क्यों? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था, या शायद लोग जवाब जानते थे, बस बताना नहीं चाहते थे। एक दिन शहर से अमित नाम का एक युवक अपने दोस्त की शादी से वापस लौट रहा था। उसे रात की ट्रेन पकड़नी थी, लेकिन रास्ते में उसकी बाइक खराब हो गई। स्टेशन अभी करीब 3 किलोमीटर दूर था। मोबाइल में नेटवर्क नहीं था। चारों तरफ अंधेरा था। तभी उसे दूर एक रोशनी दिखाई दी। अमित ने बाइक उस तरफ मोड़ी। वह वही ढाबा था, मुसाफिर ढाबा। ढाबे के बाहर पहुंचते ही अमित ने राहत की सांस ली। अंदर करीब 4 लोग खाना खा रहे थे। रघुवीर ने मुस्कुराकर पूछा, बेटा बेटा क्या खिलाऊं? अमित ने कहा, पहले चाय दे दीजिए, फिर कुछ खाने का देखता हूं। रघुवीर ने चाय चढ़ा दी। अमित की नजर बार बार सामने वाली दीवार पर जा रही थी। वहां बहुत सारी पुरानी तस्वीरें लगी थीं। ट्रक ड्राइवरों की तस्वीरें, रेलवे कर्मचारियों की तस्वीरें, कुछ परिवारों की तस्वीरें और सबसे नीचे एक लड़की की तस्वीर, करीब 20-22 साल की, बहुत सुंदर, लंबे बाल, चेहरे पर हल्की मुस्कान। अमित ने पूछा, ये कौन है? रघुवीर का चेहरा अचानक बदल गया। उसने बिना तस्वीर की तरफ देखे कहा, पुरानी बात है। कौन थी? रघुवीर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, अब नहीं है। अमित ने तस्वीर को ध्यान से देखा। तस्वीर के नीचे नाम लिखा था, मीरा। अमित कुछ और पूछता, उससे पहले बाहर से किसी लड़की की आवाज आई, भैया पानी मिलेगा? अमित ने बाहर देखा। एक लड़की सड़क के किनारे खड़ी थी। सफेद सलवार कुर्ता, खुले बाल, चेहरा अंधेरे में साफ दिखाई नहीं दे रहा था। रघुवीर के हाथ से चाय का गिलास गिर गया। अमित ने चौंक कर उसे देखा। रघुवीर ने फुसफुसाकर कहा, बाहर मत जाना। अमित हंस पड़ा। क्यों? रघुवीर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि वो लड़की इंसान नहीं है,
अमित के चेहरे की हंसी गायब हो गई। उसने फिर बाहर देखा, लड़की अब भी वहीं खड़ी थी। उसने धीरे से अपना चेहरा उठाया। अमित की नजर उसके चेहरे पर पड़ी। चेहरा बिल्कुल सफेद, आंखें पूरी तरह काली। अमित पीछे हट गया, लेकिन अगले ही पल सड़क खाली थी, लड़की गायब। अमित ने घबराकर पूछा, वो कहां गई? रघुवीर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने ढाबे का दरवाजा बंद कर दिया, फिर सभी लाइटें बंद कर दी। अमित ने पूछा, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? रघुवीर ने सिर्फ इतना कहा, आज की रात यहां मत रुकना। लेकिन मेरी बाइक छोड़ दो, स्टेशन जाना है। रघुवीर ने उसकी बांह पकड़ ली। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि अमित दर्द से कराह उठा। रघुवीर बोला, अगर स्टेशन जाना है तो सुबह जाना। अमित ने घड़ी देखी, 1:13 AM। उसी वक्त ढाबे के बाहर से पायल की आवाज आई। धीरे धीरे आवाज दरवाजे के पास आने लगी। फिर दरवाजे पर 3 बार दस्तक हुई। अमित का गला सूख गया। बाहर से वही लड़की की आवाज आई, रघुवीर काका। रघुवीर की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। आवाज फिर आई, दरवाजा खोलो। रघुवीर ने आंखें बंद कर ली, फिर फुसफुसाया, मीरा। करीब 20 साल पहले इसी ढाबे पर रघुवीर की बेटी मीरा काम करती थी। मीरा बहुत खूबसूरत थी। वह पढ़ना चाहती थी, लेकिन परिवार की हालत खराब थी। इसलिए स्टेशन से आने जाने वाले यात्रियों को चाय पानी देने में पिता की मदद करती थी। एक रात तेज बारिश हो रही थी। स्टेशन पर एक ट्रेन घंटों लेट थी। कई यात्री ढाबे पर रुके हुए थे। उसी रात कुछ अजनबी लोग ढाबे पर आए। उन्होंने शराब पी। मीरा ने उन्हें खाना दिया। रात करीब 2 बजे वे लोग चले गए, लेकिन सुबह रेलवे लाइन के पास मीरा की लाश मिली। उसकी मौत को हादसा बताया गया, लेकिन रघुवीर को पता था कि यह हादसा नहीं था। मीरा के गले में उसकी वही चांदी की पायल थी। दूसरी पायल कभी नहीं मिली। और उस रात के बाद हर रात ठीक 1:13 बजे ढाबे के बाहर पायल की आवाज आने लगी। अचानक दरवाजे की कुंडी हिलने लगी। अमित पीछे हट गया। रघुवीर ने उसे इशारा किया, चुप रहो। फिर बाहर से आवाज आई, काका, मुझे ठंड लग रही है। अमित ने देखा कि रघुवीर की आंखों से आंसू निकल रहे थे। वह बहुत धीरे से बोला, मीरा, मैंने तुम्हें नहीं मारा। दरवाजा अचानक जोर से हिला। अमित चीख पड़ा, लेकिन दरवाजा नहीं टूटा। कुछ सेकंड बाद सब शांत हो गया। फिर बाहर से ट्रेन की तेज आवाज आई। अमित ने खिड़की से बाहर देखा। रेलवे लाइन पर कोई खड़ा था। एक लड़की, सफेद कपड़ों में, लंबे बाल चेहरे पर, और उसके हाथ में एक पायल। अमित ने डरते हुए पूछा, वो यहां क्यों खड़ी है? रघुवीर बोला, क्योंकि हर साल आज की रात वह रुक गया। क्या? रघुवीर ने कहा, वो अपने हत्यारे को ढूंढती है। अमित ने पूछा, लेकिन हत्यारा कौन था? रघुवीर चुप रहा। तभी ढाबे के पीछे से किसी आदमी के चिल्लाने की आवाज आई, बचाओ! दोनों दौड़कर पीछे गए। वहां एक बूढ़ा आदमी जमीन पर पड़ा था। अमित उसे पहचानता था। वह वही आदमी था जो थोड़ी देर पहले ढाबे में खाना खा रहा था। उसकी आंखें डर से बाहर निकली हुई थीं। उसने कांपते हुए कहा, वो वापस आ गई। कौन? बूढ़े ने रघुवीर की तरफ देखा। तुम्हारी बेटी। रघुवीर पीछे हट गया। बूढ़े ने कहा, मैं उस रात यहां था। रघुवीर की आंखें फैल गईं। तुम? बूढ़ा रोने लगा। मैंने सब देखा था। तो तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताया? बूढ़े ने सिर झुका लिया, क्योंकि वह कांपते हुए बोला, मीरा को मारने वाला कोई बाहर का आदमी नहीं था। अमित ने रघुवीर की तरफ देखा। रघुवीर बिल्कुल पत्थर की तरह खड़ा था। बूढ़े ने उंगली उठाई, सीधे रघुवीर की तरफ। उस रात मीरा को आखिरी बार तुम्हारे साथ देखा गया था। अमित के पैरों तले जमीन खिसक गई। रघुवीर ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। मैंने उसे नहीं मारा था। बूढ़ा चिल्लाया, झूठ! रघुवीर बोला, मैंने उसे सिर्फ थप्पड़ मारा था। क्यों? वो उस रात उन लोगों से लड़ रही थी। रघुवीर की आवाज टूट गई। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, फिर वो गुस्से में ढाबे से निकल गई। और तुम उसके पीछे गए? रघुवीर चुप रहा। अमित ने पूछा, फिर क्या हुआ? रघुवीर ने धीरे से कहा, रेलवे लाइन के पास वो गिर गई। क्या वो जिंदा थी? हां। अमित ने सांस रोक ली। तो आपने उसे बचाया क्यों नहीं? रघुवीर की आंखों से आंसू बहने लगे। क्योंकि मैं डर गया था। किससे? रघुवीर ने जवाब नहीं दिया। तभी पीछे से पायल की आवाज आई। सबने पलटकर देखा। मीरा वहां खड़ी थी,
लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों से काला खून बह रहा था। उसने रघुवीर को देखा और कहा, बाबा, आपने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? रघुवीर घुटनों पर गिर गया। मुझे माफ कर दे बेटी। मीरा धीरे धीरे उसके पास आई। मैंने आपको 20 साल इंतजार किया। रघुवीर ने हाथ जोड़ दिए। माफ कर दे। मीरा मुस्कुराई और बोली, मैंने आपको माफ कर दिया। अमित ने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल मीरा ने अपना चेहरा बूढ़े आदमी की तरफ घुमा दिया। उसकी मुस्कान गायब हो चुकी थी, लेकिन उसे नहीं, बूढ़ा आदमी चीखते हुए भागा। मीरा उसके पीछे चलने लगी। वह दौड़ नहीं रही थी, बस धीरे धीरे चल रही थी। लेकिन कुछ ही सेकंड में वह बूढ़े के सामने पहुंच गई। एक तेज चीख सुनाई दी और फिर सन्नाटा। सुबह करीब 6 बजे पुलिस स्टेशन पहुंची। ढाबे में रघुवीर नहीं था, बूढ़ा आदमी भी गायब था। अमित अपनी बाइक लेकर स्टेशन चला गया। उसने पीछे मुड़कर ढाबे को देखा। दिन की रोशनी में वही ढाबा फिर से सुंदर लग रहा था। पेड़ों पर पक्षी चहचहा रहे थे। चूल्हे पर चाय बन रही थी। लोग खाना खा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे रात को वहां कुछ हुआ ही नहीं। अमित ने जाते जाते ढाबे के सामने लगे बोर्ड को देखा। कल रात बोर्ड पर लिखा था, मुसाफिर ढाबा 24 घंटे खुला है। लेकिन अब उसके नीचे एक नई लाइन लिखी थी, लाल रंग से, रात 1:13 के बाद यहां मत रुकना। अमित का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने वहां मौजूद एक बूढ़े चाय वाले से पूछा, ये मीरा कौन थी? बूढ़ा चुप हो गया, फिर बोला, कौन मीरा? अमित ने दीवार की तरफ इशारा किया, लेकिन वहां मीरा की तस्वीर नहीं थी। वहां सिर्फ एक खाली कील थी। अमित ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला। रात की एक तस्वीर उसके फोन में मौजूद थी। उसने फोटो खोली। फोटो में ढाबे के बाहर अमित खुद खड़ा था। उसके पीछे रघुवीर था और उनके बिल्कुल पीछे मीरा खड़ी थी। लेकिन तस्वीर का सबसे डरावना हिस्सा यह था, मीरा के हाथ में 2 पायल थी और तस्वीर के नीचे मोबाइल अपने आप समय दिखा रहा था। 2 GM 1:13 AM। अमित ने फोन बंद कर दिया। वह स्टेशन की तरफ चल पड़ा। उस दिन के बाद उसने कभी उस रास्ते से रात में सफर नहीं किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि आज भी उस स्टेशन के पास वह ढाबा मौजूद है। दिन में वहां भीड़ लगी रहती है। गर्म पराठे मिलते हैं, चाय मिलती है, लोग हंसते हैं। लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं, रात के 1:13 बजे अगर कोई यात्री वहां रुक जाए तो उसे ढाबे के बाहर से एक लड़की की आवाज सुनाई देती है, भैया पानी मिलेगा। और अगर आपने गलती से दरवाजा खोल दिया तो सुबह रेलवे लाइन के पास सिर्फ आपकी गाड़ी मिलती है, आप कभी नहीं। और सबसे डरावनी बात, आज भी ढाबे की दीवार पर एक खाली कील लगी हुई है, क्योंकि मीरा की तस्वीर हर सुबह गायब हो जाती है और हर रात वापस आ जाती है और घड़ी में समय होता है 1:13 AM। तो दोस्तों, आपने सुना उस ढाबे का खौफनाक सच। एक ऐसी जगह जो दिन में लोगों की भूख मिटाती है, लेकिन रात होते ही अपने अंदर छुपे एक पुराने राज को बाहर निकाल देती है। कहते हैं आज भी उस स्टेशन से गुजरने वाले कुछ लोगों को रात के समय वहां से पायल की आवाज सुनाई देती है। और अगर कभी आपको किसी सुनसान सड़क पर स्टेशन के पास रात के 1:13 बजे कोई लड़की दिखाई दे और वो आपसे पूछे, भैया पानी मिलेगा, तो याद रखना, हर मदद मांगने वाला इंसान नहीं होता, क्योंकि कुछ चेहरे सिर्फ इसलिए दिखाई देते हैं ताकि आपको अपने साथ ले जा सकें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही खौफनाक, रहस्यमयी और सच्ची घटनाओं जैसी कहानियों के लिए हमारे चैनल रोशन हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब कर लीजिए। वाह क्योंकि यहाँ हर कहानी के पीछे एक रहस्य है, हर सन्नाटे में एक आवाज है और हर अंधेरे में कोई न कोई आपका इंतजार कर रहा है। मैं मिलता हूं आपसे अगली डरावनी कहानी में। तब तक अकेले मत निकलना और खासकर रात के 1:13 बजे किसी अनजान ढाबे का दरवाजा मत खोलना, क्योंकि हो सकता है अगली बार वो आवाज आपके दरवाजे पर आए।